माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिक फाउंडेशन प्लस। और आज आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कुछ एक नए इनिशिएट के साथ। और ये जो इनिशिएट है हमारा ये इसके ऊपर में कुछ सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं एंड देन उसके बाद फिर हम आज अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमारी ये पहली क्लास है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम ये करने क्या जा रहे हैं। यहाँ से हम एग्जैक्टली में इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे और इस इंग्लिश ग्रामर ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्जैक्टली में एसएससी सीजीएल या सीपीओ या सीडीएस, एनडीए या यूपीएससी, इन एस्पिरेंट्स के लिए ये हमारा सेशन है। अगर आप 9th से लेकर 12th, 9th, 10th, 11th एंड 12th अगर आप इन क्लासेस में हैं तो आपको ये बात जानना और समझना होगा कि ये एग्जैक्टली आपको ये पूरा ग्रामर का सेक्शन आपको तभी फायदा करेगा कि जब आप इन क्लासेस से बाहर जाकर जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को देंगे उस समय ये आपको ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो आप अगर इस टाइम इसको देख रहे हैं, ये इंग्लिश ग्रामर हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे और इस बेसिक टू हाई तक में ये जो हमारा पूरा सफ़र होगा ये करीब करीब 6 मंथ के आसपास का होगा और 6 मंथ तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। इसमें हम एग्जैक्टली यही सीखेंगे कि जो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, एक ऐसी भाषा जिसके हम ग्रामर को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से है। लेकिन ये स्पेशली होगा एसएससी सीजीएल के लिए, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जो भी बी लेवल या ए लेवल के ए ग्रेड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ये उनके लिए है। और अगर आप 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगा कि आप परफेक्टली ये समझ पाएंगे कि इंग्लिश ग्रामर एग्जैक्टली है क्या। और आपको अगर मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊं, इस इंग्लिश ग्रामर के कोर्स की फीस बताऊं, अगर आप मुखर्जी नगर में हो, दिल्ली के सबसे ऐसे एरिया की मैं बात कर रहा हूं जहां से इन सभी चीज़ों की तैयारी होती है, यूपीएससी का गढ़ माना जाता है, अगर आप वहां से किसी भी स्पेशल टीचर से इस कोर्स को अगर आप पढ़ेंगे तो ये समथिंग आपको 11,000 के आसपास का पड़ेगा। और ये 11,000 में आप इस कोर्स को ले सकते हैं। ये आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना है। आपको यहाँ पर एक एक चीज क्लियर मिलेगा कि किस तरीके से इंग्लिश ग्रामर वर्क करता है, किस तरीके से एरर्स होते हैं, किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से पूरे इंग्लिश ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है। ये सभी चीजें आपको मिलेंगी और ये पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, फ्री कॉस्ट के लिए है, ये एकदम फ्री कॉस्ट है, इसमें एक भी आपको चार्ज नहीं है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पूरा सेशन लेने का मेरा मकसद है कि आपको 6 मंथ के अंदर में आपको ये जितनी भी चीज़ें हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर में, जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं A to Z आपको दिखाई जाएं, कराई जाएं और समझाई जाएं। तो चलिए, ये हमारा पूरा इसका बैकग्राउंड था एग्जैक्टली में ये किस चीज़ के लिए है। तो आपसे मेरा सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि आप जब इस सेशन को देखें तो प्लीज़ एक कॉपी बनाएं, उसमें नोट्स बनाएं और नोट्स के साथ ही इसको पढ़ें। और जो भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट करें, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो अभी हमने क्रिएट किया है, आप वहाँ जाकर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे। देन आप वहाँ से आप इस पूरे ही टॉपिक को कवर कर सकते हैं। वहां से जो भी आपको डाउट्स होता है वहां से मैं आपको डेली के डेली आपको बता दिया करूंगा। और साथ में वहां पर आपको डेली एक वोकैब सेक्शन मिलेगा। इस वोकैब में आपको 10 to 12 वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे, जिसमें एंटो साइनो दोनों अवेलेबल होंगे। आपको उसे याद करना होगा, समझना होगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आप मुझसे पूछेंगे। तो चलिए, हमारा ये पूरा सेशन आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम पूरा सेशन आज से ही ये स्टार्ट हो रहा है। हमने लाइव करने की कोशिश की बट लाइव में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है कि उसे कर पाना इतना पॉसिबल नहीं है। तो हमने सोचा कि इसको क्यों ना रिकॉर्डेड फॉर्म में लिया जाए और आपको हर दिन सुबह 9 बजे के आसपास में, 9 से 10 बजे या 8 से 9 के बीच में आपको डेली ये वीडियो मिल जाया करेगा। ये 30 to 40 मिनट्स के आसपास का पूरा वीडियो होगा और इस पूरे वीडियो को आप देखकर जो भी आपको प्रॉब्लम होता है वो आप मुझसे पूछेंगे। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी डिटेल्स वाली चीज़ें मिलती जाएंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, ताकि आपके बीच में इंग्लिश ग्रामर और आपके बीच में एक भी फासला ना रहे। तो बच्चों, आपको एग्जैक्टली में करना यही है कि आप इसे कंप्लीट करें और पॉसिबल हो तो आपके लिए आपका और मेरा जो रिलेशन है वो इसी बेसिस पर है कि आप इसे शेयर करें। आपको लाइक करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे शेयर करें ताकि लोग जो इतना
पैसा पे करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर, वो उससे वो बच जाएंगे, क्योंकि हर इंसान के पास 11,000 या 12,000 होना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में अगर देखना है तो आप मुखर्जी नगर में आप किसी भी कोचिंग संस्थान में जाएंगे और अगर आप किसी भी स्पेशल टीचर से स्पेशल इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो ये आपको 11,000 के आसपास का मिलेगा। मैं वही इंग्लिश ग्रामर आपको देने वाला हूँ जो एग्जैक्टली में जिसके लिए बच्चे इतनी मेहनत करके अपना पूरा इंतुजियाज्म लगाते हैं कि हमें एसएससी क्लियर करना है या इनकम टैक्स में जाना है या हमें किसी भी ऐसे फील्ड में जाना है जो भारत के अंदर में एक संस्थान अपने आप में एक ऊंचाई अपने आप में एक पोजीशन को रखते हैं। तो बच्चे चलिए हम स्टार्ट करते हैं और ये अपना पूरा सेशन आज से। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको कल एक लाइव सेशन में थोड़ा सा बताया था, आज मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा और वहीं से सारी चीज़ों को कवर करते हुए हम चलते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। एग्जैक्टली में अगर मैं स्टार्ट करूं, आज हमारी ये पहली क्लास है तो हमें कुछ चीज़ें वैसे समझनी होंगी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट किस लिहाज से है, अब ये आप देखिए कि सबसे पहली चीज़ आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो किसी एक भाषा को पढ़ने जा रहे हैं, एक लैंग्वेज को पढ़ने जा रहे हैं। और लैंग्वेज अपने आप में किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड होता है, किसी ना किसी जगह से बेस्ड होता है, उसका एक ओरिजिन होता है। तो हर एक चीज़ का ओरिजिन है। तो हम इतना डिटेल में जानते हुए बस हम सिर्फ इतना समझेंगे कि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसका एक फंक्शन होता है और उसी फंक्शन को हम ग्रामर कह देते हैं। और यही इसी ग्रामर को आपको समझना है। और इस ग्रामर को समझने के लिए एग्जैक्टली में जो भाषा हम पढ़ने वाले हैं वो है इंग्लिश। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये इंग्लिश है। तो इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ी? सबसे पहले अगर आप बहुत ही थोड़े से अगर आप इस तरीके से देखें इस चीज़ को कि अगर ये इंग्लिश ग्रामर है तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आया होगा? सबसे पहली चीज़ हमारे पास इस ग्रामर को समझने के लिए, इस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को जानने के लिए, किसी भी भाषा को जानने के लिए सबसे पहले जो चीज़ डेवलप हुई वो थी साउंड, जो कि मैं कल के क्लास में बता चुका हूँ। एक बार थोड़ा थोड़ा फटाफट डिटेल हम देख लेते हैं एंड देन आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आई साउंड, और हमने देखा कि हमारे पास किसी भी भाषा को बोलने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए? उसका साउंड चाहिए। विदाउट साउंड तो हम उसको बोल नहीं सकते। तो हमने देखा जो हमारे पास इंग्लिश ग्रामर है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के लिए जो साउंड है वो 44 है। और अगर ये 44 साउंड है तो एग्जैक्टली में दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है हमारे पास वोवेल साउंड और दूसरा हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, राइट? और ये अगर आप एग्जैक्टली बात करें वोवेल्स की तो ये यहाँ पर 20 है और ये 24 है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो आपने वोवेल्स पढ़ा था उसमें आपने देखा था जो वोवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं। वो बच्चे वो वोवेल्स कुछ और होते हैं। ये एग्जैक्टली में वोवेल साउंड है। अब हमने देखा कि इस भाषा को बोलने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के भाषा को बोलने के लिए हमारे पास 44 साउंड की जरूरत पड़ती है। अब इस 44 साउंड से हम इस भाषा को बोल सकते हैं। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी साउंड को, अगर मैं कोई भी साउंड बोलता हूं तो उसको हमें लिखना ही पड़ता है। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता की बात करें, अगर आप थोड़ा सा आप देखें तो उसकी लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई। मतलब वो लिपि है क्या? एग्जैक्टली में वो ग्रामर था कि जिस लैंग्वेज में वो बात करते थे आज तक हम उसे समझ नहीं पाए। तो दैट मीन्स कि किसी की ग्रामर, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस साउंड को हमें किसी ना किसी वर्ड्स के थ्रू तो रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये वर्ड क्या होंगे? तो इसीलिए हमने अगला जो स्टेप उठाया वो उठाया लेटर का, कि साउंड के बाद उसका साउंड तो हमने जनरेट कर लिया, हमने साउंड तो कर लिया कि हाँ ठीक है इसके अपने साउंड्स हैं, इसको इस तरीके से 44 तरीके से, मतलब 44 साउंड है इसके अंदर में, उसके तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। बट उसको बोलने के लिए हमें रिप्रेजेंट तो लेटर में ही करना होगा। तो हमने देखा कि लेटर में ये सिर्फ 26, मतलब इस साउंड को जो कि ये 44 था उसे रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमें 26 लेटर्स की जरूरत पड़ी। अब ये 26 क्यों? जबकि है तो 44 साउंड, तो हमें 44 लेटर्स होने चाहिए थे, लेकिन लेटर्स तो हमारे पास कितने हैं? 26, जिसे आप अल्फाबेट्स में बोलते हैं, अल्फाबेट्स बोलते हैं। तो आप एग्जैक्टली में आप देखेंगे कि ऐसा होने के पीछे एक वजह थी। वजह क्या थी कि जैसे आप बोलिए शीट और एक बोलिए शिट, शिट और शीट, आप अगर इसमें देखें तो क्या डिफरेंस है? अगर आप यहां शीट बोलेंगे तो यहां पर जो डबल ई रिपीट हुआ, हम इस वर्ड को बोलने के लिए डबल ई के थ्रू हमने लेटर्स को कम करने की कोशिश की।
तो इस तरीके से देखा कि हमने इस 2 लेटर के कारण हमने वो वर्ड्स को कम कर लिए। इट मींस कि जो साउंड हमें चाहिए था 44, लेटर्स भी हमें चाहिए थे 44, वो हमारा 26 ही लेटर इस पूरे 44 साउंड्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसीलिए हमने लेटर्स को 26 रखा। अब हम इसी में थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो लेटर्स की अगर बात करें तो ये भी 2 टाइप्स के हैं। पहला हो गया मतलब आप वोवेल्स ले लें, और दूसरा जो हमारे पास है वो कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है, राइट। अगर मैं वोवेल्स की बात करूं तो वोवेल्स लेटर जो होते हैं वो 5 होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो एग्जैक्टली में कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अब जो बचे हुए हैं वो टोटली कितने हो गए? 21 हमारे पास क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। तो मतलब कहने का मतलब है यही वो वोवेल्स हैं, एग्जैक्टली में वो वोवेल जो है वो लेटर्स हैं। आपको समझना होगा कि आप जो बोलते हैं ए ई आई ओ यू, अगर जब भी आप बोलते हैं कि ए ई आई ओ यू, ये एग्जैक्टली में वोवेल्स हैं, वोवेल्स लेटर्स हैं, ना कि वोवेल्स साउंड है। तो आपको इतनी सी छोटी सी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हमारे पास एक इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जिसको जानने के लिए हमें साउंड्स की जरूरत पड़ी। जब हमने साउंड्स को डिराइव किया तो साउंड्स होने के बाद हमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स की जरूरत पड़ी। हमने लेटर्स को भी देख लिया। नेक्स्ट फेज इसका आता है, आप इसे नोट करते हुए जाइएगा ताकि आप इसे एक एक चीज को समझते हुए चलते चलें। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके बाद, आप इसे नोट करिएगा ताकि आप इसे समझते हुए चलें, राइट। नेक्स्ट इसका फेज आता है क्या, अब उसे हम देखने की कोशिश करते हैं, राइट। नेक्स्ट वाले में अगर आप देखें इसे, तो जैसे ही हमने लेटर्स को देखा उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, आप भी खुद सोचिए कि हमारे पास 26 लेटर्स आ गए। मतलब ये A to Z तक हमारे पास एक लेटर्स आ गए, राइट। कि ठीक है, इस भाषा को, इस साउंड को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए A से Z तक हमारे पास लेटर्स आ गए। अब हमें एक वर्ड्स बनाना पड़ेगा, उस लेटर को कलेक्ट करके हमें एक वर्ड बनाना पड़ेगा। अब वो वर्ड कैसा हो, अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है वर्ड। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप इसे 0.75 में आकर आप देख सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए लेकर चल रहा हूं ताकि आप इन चीजों को समझते हुए फटाफट चलते चलें, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ जानने लायक चीज नहीं है, आगे आपको समझना है एग्जैक्टली में। तो आप देखिए, अगर मैं वर्ड की बात करूं तो ये वर्ड किस तरीके से है। अगर मैं एक वर्ड लिखता हूं XYKM, ये एक शब्द है, ये एक वर्ड है, क्या ये कोई मीनिंग दे रहा है? अगर ये मीनिंग नहीं दे रहा है तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में इसका कोई काम नहीं है। अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज का कोई मीनिंग नहीं दे पा रहा है तो कोई काम का नहीं है। तो मतलब हमने ये समझा कि जो हमारे पास वर्ड्स भी होंगे वो भी अपने आप में एक मीनिंगफुल साउंड क्रिएट करेंगे। अगर वो मीनिंगफुल साउंड क्रिएट नहीं कर सकते तो वो वर्ड हमारे किसी काम का नहीं है, इंग्लिश ग्रामर में उसका कोई यूज नहीं है। तो एक बात, ये अपने आप में शब्द तो है, क्या पता किसी भाषा में ये शब्द हो, हम नहीं जानते इसको, बट ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज कहती है कि अगर आपने कोई शब्द बनाया तो शब्द का अपना एक मीनिंग होना चाहिए जो इंग्लिश ग्रामर में हो। अगर वो नहीं है तो इट मीन्स कि ये शब्द हमारे किसी काम का नहीं है। तो वर्ड से हमें समझ में आया कि वर्ड ऐसा होना चाहिए जो मीनिंगफुल साउंड क्रिएट करे। क्या करे? मीनिंगफुल साउंड दे, मीनिंगफुल साउंड क्रिएट करे, राइट। तो ये बातें हमें समझ में आ गई। आगे चलते हैं, हमने लेटर्स देखा एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट देखा क्या, कि लेटर्स के बाद हमने वर्ड्स को देखा, वर्ड्स में हमने साउंड को देखा। अब हम समझते हैं वर्ड्स जो आते हैं वो आते कहाँ से। देखिए, हर एक चीज का ओरिजिन होता है। अगर आपका एक नाम क्रिएट हुआ, आप देखिए अगर आप इंडिया में पैदा लें तो आपके नाम कैसे होंगे? रमेश, सुरेश, महेश, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट। अगर आप मतलब आप इंग्लैंड में पैदा हो तो वहां पे नाम कैसे हो? अलेक्जेंडर और समथिंग लाइक दैट। तो इस टाइप की चीजें आपके नाम होंगे। तो इट मीन्स कि जहां आपका ओरिजिन होता है नाम भी उसी हिसाब से होता है। अगर आप यही पंजाब में चले जाएं तो सुखविंदर, पलविंदर, तो लाइक DER और 72 सिंह, 75 सिंह, आपने इस तरीके के नामों को देखा होगा। तो डेट मीन्स क्या, कि आप इसमें एक चीज देख रहे हैं कि जो ओरिजिन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शब्द जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी ओरिजिन से आए हैं। तो इसीलिए हर एक शब्द का अपना एक रूट होता है, ये अपने आप में एक रूट वर्ड कहलाता है। और ये जो रूट होता है, इसी से इसमें 2 चीजें ऐड होती हैं, जिसे हम बोलते हैं एफिक्सेस। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं एफिक्सेस। एफिक्सेस एग्जैक्टली में होते क्या है कि ये अपने आप में 2 चीजें ऐड करते हैं। एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स, राइट। तो हम अगर देखेंगे एफिक्सेस ये क्या करते हैं, किसी भी वर्ड, रूट वर्ड के आगे जो भी चीज लगता है उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं और जो पीछे लगता है उसे हम सफिक्स बोलते हैं।
अब ये किस तरीके से इसे हम समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कल के क्लास में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा आप इसको फिर से एक्सटेंड कर लीजिए। जैसे मैंने कहा काउंट, तो बच्चों ये काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। कोई भी चीज जो गिनी जाती है उसको हम काउंट बोलते हैं। लेकिन इस काउंट में अगर आपने कुछ सफिक्स किया, मतलब जैसे इसमें हमने एबल लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया? काउंटेबल, गिनने योग्य। मीनिंग चेंज हो गई इसकी, या मीनिंग चेंज हो भी सकती है और नहीं भी। सफिक्सेस लगाने से क्या पता मीनिंग चेंज हो और नहीं भी। बट आप यहां देखेंगे कि हमारे पास रूट वर्ड था काउंट, उसमें हमने एबल जोड़ा, जैसे ही सफिक्स किया हमने तो वो काउंटेबल हो गया, गिनने योग्य हो गया। और अगर जैसे ही हमने इसमें कुछ प्रीफिक्स किया, जैसे कि यूएन प्रीफिक्स किया, तो ये हो गया अनकाउंटेबल। अब अगर ये अनकाउंटेबल है, जिसे गिना नहीं जा सकता, उसे हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। तो दैट मीन्स कि प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने के कारण इसके हो सकते हैं कि इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाए। तो दैट मीन्स कि कोई जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं किसी रूट से आया हुआ है, किसी ना किसी एक शब्द का जनरेशन, किसी भी शब्द का कोई भी वर्ड जो जनरेट होता है उसका किसी ना किसी चीज से ताल्लुक जरूर होता है, उसके ओरिजिन से। तो वही वो वर्ड एक रूट होता है, उसी में हम कुछ प्रीफिक्स करते हैं और सफिक्स करके एक वोकैब को तैयार करते हैं। किसको तैयार करते हैं? वोकैब को। वोकैब क्या? जिसे आप वर्ड मीनिंग की तरह याद करते हैं कि जैसे इसकी मीनिंग ये हो गई, उसकी मीनिंग डिलीजेंट हो गया, मेहनती हो गया, इस टाइप की चीजें, जितने भी वर्ड्स होते हैं उस वोकैब्स को आप क्या करते हैं? याद करते हैं। तो इस टाइप की चीजें जो भी हैं आप इसे समझ चुके होंगे अभी तक कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। तो चलिए, यहां तक तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। तो चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं और एग्जैक्टली में आज से हमारी जो क्लास शुरू हो रही है उसके ऊपर में हम आगे चलेंगे। और आप देखेंगे कि ये कितनी जल्दी, इसे आप नोट जरूर करिएगा। एक एक चीज, जितने भी पॉइंट्स को मैं लिखवाते जा रहा हूं उसे आपको नोट करते हुए चलना है, ताकि एक भी चीज आपका छूटे नहीं। राइट, एक सेकेंड। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में जैसे ही हमने वर्ड को समझ लिया तो हमने ये देखा कि वर्ड वो है जो हमें मीनिंगफुल साउंड दे, तो ही वो इंग्लिश ग्रामर में शब्द काउंट होंगे। राइट, अब बारी आती है शब्द के बारे में तो जान लिया, अब एग्जैक्टली में हम समझे कैसे कि अब ये वर्ड्स किस तरीके से इंग्लिश ग्रामर में काम करते हैं, ये हम जानने की आप कोशिश करेंगे। यहां से आज हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझना है मेरे दोस्तों। इसमें देखिए, मैं इंग्लिश ग्रामर आपको सिर्फ वही दे रहा हूं जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है। मैं इसके अलावा कुछ भी आपको ये कह दूं कि आपको मैं कुछ ऐसा देने वाला हूं कि इंग्लिश आप आज से बोलना शुरू कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड पर्पज से ही ये पूरा सिलेबस लेकर चल रहा हूं, ताकि आपको वो पेमेंट ना करनी पड़े और ताकि आप वो बेस्ट एजुकेशन आप ले सकें जो एग्जैक्टली में है। तो चलिए शुरू करते हैं। जितना मुझे आता है मैं उतना तो डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। बाकी देखिए, मैंने कल भी कहा था कि एक समुंदर है और समुद्र के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, उतनी चीज़ें कलेक्ट कर पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो जितनी चीज़ें मुझे आती हैं उतनी चीज़ें मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, इतना सफिशिएंट होगा आपके किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट, इसके आगे का सेशन। देखिए, अगर मैं एक शब्द बोलता हूं, आप ठीक से देखिएगा, चलना। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहेंगे जी थोड़ा बहुत तो आपको पता भी होगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि चलना एक कार्य है। कार्य है कि भाई चलना, इसमें एक्शन है, ये वर्ब है। ये क्या है? अपने आप में एक वर्ब है। राइट, हमने ये देखा कि अपने आप में ये वर्ब है। बच्चों ये आप बच्चे छोटे क्लास में आप पढ़ते थे इसको, ये एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में जब तक आप पूरे सेंटेंस को ना देखें तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये वर्ब है, कि ये नाम है, कि ये काम है। वो ये एग्जैक्टली है क्या, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। ये सर्वनाम है या विशेषण है, किसी चीज की विशेषता बता रहा है, एग्जेक्टिव है, क्या है, हम नहीं कह सकते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप इस बात को देखिए। अगर मैं एक बात कहूं कि चलना एक कला है, मैंने क्या बोला आपसे कि चलना एक कला है। वॉकिंग इज एन आर्ट, मैं आपसे कह रहा हूं कि वॉकिंग इज एन आर्ट। वॉकिंग इज एन आर्ट। अगर मैं ये आपसे कह रहा हूं कि वॉकिंग इज एन आर्ट, यहां पर आप देखेंगे तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये चलना एक कला है, ये अपने आप में अभी नाम है चलना। मैं कहता हूं चलना, आप मेरे लिए एक बुक लेकर आइए, ठीक है। मान लीजिए अगर मैंने ये कहा, तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये तो एग्जैक्टली में वर्ब का काम कर रहा था, बट अभी तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा चलना, आप एक बुक लेकर आइए, तो चलना एग्जैक्टली में मैंने किसी का नाम रख दिया। तो डेट मीन्स कि ये डिपेंड ये नहीं करता कि जबकि मैं कहूं कि आप स्कूल
चल कर जाइए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप स्कूल चल कर जाइए, तो आप यहां देख रहे हैं जो चलना है यहां पर वो एग्जैक्टली में वर्ब है, क्योंकि वो उसमें काम हो रहा है एग्जैक्टली में। लेकिन अगर मैं यहां कहूं कि चलना मेरे लिए एक पानी लेके आ, अगर मैं ये बात उनसे कह रहा हूं तो चलना उसका नाम हो सकता है। अगर आप उस चलना छोड़िए, अगर मैं एक शब्द और दूसरा बोल देता हूं कि आप मान के चलिए दौड़ना ले लीजिए। अगर मैं कहता हूं दौड़ना, अगर मैं दौड़ने की बात करता हूं, अब दौड़ने को ये कहूं कि दौड़ना एक कला है, तो दौड़ना एक कला है, तो यहां क्या इसमें हम दौड़ रहे हैं क्या एग्जैक्टली? नहीं, यहां पर उसकी कला की बात कर रहे हैं। दौड़ना एक कला है, तो दौड़ना एग्जैक्टली में जो दौड़ना होगा, दौड़ना वो एग्जैक्टली में नाउन होगा इस समय, ना कि वो एक नाम है दौड़ना, ना कि वो उसमें कोई एक्शन है। जब तक हम इसका एग्जैक्टली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप प्लीज इसे समझने की ही कोशिश करिएगा, कुछ भी रटने जैसा नहीं है, कि जब तक कोई शब्द अपना पूरा वाक्य ना बता दे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, क्या है, हम कुछ नहीं कह सकते जब तक हम उस पूरे सेंटेंस की फ्रेमिंग ना देख लें कि वो सेंटेंस एग्जैक्टली है क्या। अगर मैं आपको इस बात को फिर से बताऊं और थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल करूं, तो इस डिटेल को आप फिर से समझिएगा कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। एग्जैक्टली मैं फिर से इसी बात को आपको दोहराना चाह रहा हूं कि आप ठीक से देखिए इसी बात को, कि अगर मैं एक सेकेंड, अगर मैं फिर से एक बात लिखूं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या कुछ भी व्हाटएवर, राइट, कि हमने इस बात को लिखा और मैंने कहा यू आर स्मोकिंग, यू आर स्मोकिंग। इन दोनों में डिफरेंस है। आप स्मोकिंग कर रहे हैं, इसमें क्या है कि स्मोकिंग में एक्शन है, इसमें आपको एक्शन दिखेगा। पर अगर आप इसकी बात करें स्मोकिंग की यहां पर, तो यहां पर इसमें एक्शन नहीं है, ये यहां पर एक नाउन की तरह काम कर रहा है, ना कि इसमें कोई एक्शन है। आपको यही चीज मुझे समझाना है कि ये जो शब्द है दोनों जगह डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं। अगर मैं हिंदी में कुछ भी बोलूं, आप उसको समझिए कि मैं अगर जिस वर्ड का जिस तरीके से इस्तेमाल करूंगा सेंटेंस के अंदर में, वही वो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेगी। अब मैंने ये क्या बोल दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये क्या है बच्चों, यहीं से ग्रामर एग्जैक्टली में शुरू होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब एग्जैक्टली में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, मतलब हमने देखा कि कोई जो वर्ड है, जो भी वर्ड हमने फॉर्म बनाया, ये वर्ड एग्जैक्टली में क्या होगा, नाम है या काम है, वो क्या है। अगर मैंने रमेश लिखा, क्या लिखा, रमेश, तो बच्चों आप बताओ कि ये जो रमेश है वो नाम है, काम है। अभी तो आपको नाम दिख रहा है, लेकिन मैं इसको अगर मैंने कुछ और यूज कर लिया तो क्या सेंटेंस के अंदर में, तो मैं इसको कहीं भी यूज कर सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं कि अभी तो मैं कह रहा हूं कि रमेश एक अच्छा लड़का है, और मैं अगर मैं यही बात अगर चेंज करके कहूं कि तुम रमेश लेकर आओ, मान लो रमेश कोई एक ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो सकता है रमेश, हम किसी का भी नाम रमेश रख सकते हैं। मान लो साइंस का नाम रमेश ही होता तो किसी भी चीज का हम नाम रख सकते हैं। तो एग्जैक्टली में हमें यह समझना है कि वर्ड्स, जो मैं आपको बार बार एक ही चीज रिपीट करूंगा, कि जब तक आप वर्ड को पूरे सेंटेंस में ना देखें तब तक आप ये कहने की कोशिश ना करें कि ये नाउन है। हमें नहीं पता कि ये एक नाम है या कोई एक काम है या एग्जैक्टली में ये किसी की विशेषता है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा और डिटेल में, ताकि मैं आपको ये बात अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि वर्ड्स के साथ कितनी बड़ी चीजें होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं, ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड है ना, आप देखिए, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है हमारे पास, तो मैंने लिखा व्हाइट बोर्ड, राइट, मैंने क्या लिखा, व्हाइट बोर्ड। बच्चों यहां पर देखो कि ये बोर्ड तो है, लेकिन कैसा बोर्ड है, व्हाइट है। इट मींस कि ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये इसमें डिटेल ऐड कर रहा है, तो डेट मींस ये क्या है, एडजेक्टिव। ये है क्या, एडजेक्टिव। देखिए अभी आप धीरे धीरे इसको समझना शुरू कर देंगे, बट अभी आपको थोड़ा थोड़ा आपको समझते हुए चलना होगा कि लाइक जैसे मैंने ये लिखा व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट क्या कर रहा है। अगर मैं कहता ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक इस बोर्ड की विशेषता है, तो अभी ये किसका काम कर रहा है, तो ये अभी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं कहूं व्हाइट जाओ पानी लेकर आओ, लेकर आओ। अब अगर आपको इस सेंटेंस में बोलूं तो क्या व्हाइट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नहीं। व्हाइट अब किसी का नाम है, हमें नहीं पता, क्या पता किसी ने नाम अपना व्हाइट रखा हो। तो डेट मीन्स कि मैं आपको यही समझाना चाहता हूं उस पूरे
पूरे के पूरे इस पूरे कॉन्सेप्ट से कि आप किसी भी वर्ड को देखकर ये नहीं बता सकते कि वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव। अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं उसे प्लीज छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि बॉय एक नाउन है या गर्ल एक नाउन है। वी कांट से एनीथिंग जब तक हम पूरे सेंटेंस की फ्रेमिंग ना देख लें तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो यहां से हमें समझ में आया कि अब हम ऐसे में कैसे समझें एग्जैक्टली में, इसे आप नोट करिएगा, और ऐसे में हम कैसे समझें कि एग्जैक्टली में ये क्या हो रहा है। अब ये टोटली हमारा कॉन्सेप्ट के ऊपर में एक तरीके से वारी तो है कि अभी तक हम पढ़ते आए थे कि नाउन ये होता है, प्रोनाउन ये होता है, ही शी इट प्रोनाउन होता है, जबकि अब जो हम जान रहे हैं उसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करें? तो वर्ड्स को जानने के लिए जो शब्द है वो क्या है, कौन से शब्द हैं, उसमें कार्य है, कोई काम है या नाम है या विशेषता है, ये शब्द है क्या, इसको जानने के लिए हमारे पास जो चीज जनरेट हुआ, जैसे मान लीजिए व्हाइट, ये व्हाइट जो है ये क्या है? ये नाउन है, प्रोनाउन है, नाम है किसी चीज का, या काम है या विशेषण है, विशेषता है, ये है क्या? इस बात को जानने के लिए जो हमारे पास चीज डेवलप हुई वो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या हुआ? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक नया चीज आया इंग्लिश में। अभी तक देखा मैंने कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साउंड्स की जरूरत पड़ी, साउंड के बाद हम लेटर्स पे आए, लेटर्स के बाद हम वर्ड्स पे आए, और वर्ड्स को जानने के बाद वर्ड्स भी हमने देखा एफिक्सिस से चलता है, जिसमें सफिक्स भी हो सकता है, प्रीफिक्स भी ऐड किया जाता है किसी भी रूट वर्ड के अंदर में। फिर एक शब्द बनाया हमने, फिर शब्द के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं अब कि ये शब्द हो क्या सकता है, ये किसी का नाम हो सकता है या काम हो सकता है, ये हो क्या सकता है। तो इस बात को जानने के लिए हम एग्जैक्टली में क्या करेंगे, अब यही हमें जानना है। इस बात को जानने के लिए इंग्लिश ग्रामर के अंदर में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाई गई। क्या बनाई गई? पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाई गई कि एग्जैक्टली में जो शब्द है व्हाइट, ये क्या है, ये किसी का काम है या नाम है, नाम है या क्या है, ये क्या है, क्या ये विशेषण है किसी चीज का या कुछ और कर रहा है, ये एग्जैक्टली में है क्या, कोई प्रीपोजिशन है क्या, ये कंजक्शन है क्या। तो इस बात को जानने के लिए हमने क्या बनाया? पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाया। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जैक्टली में है क्या। अब यहां तक आपने अगर समझ लिया हो तो देन अब हम एक एक कर थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। डिटेल में तो नहीं जानेंगे अभी, क्योंकि अब हमारा स्टार्टिंग में है। हम थोड़ा अभी बेसिक चीजें जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में, इसीलिए हम थोड़ा इन चीजों के बारे में जानना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है नाम, जिसे आप कहते हैं नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। अभी तक इंग्लिश ग्रामर का सबसे ये पहला फेज है और जिसके अंदर में सबसे पहली चीज आती है क्या? नाउन। अगर मैं नाउन की बात करूं, एग्जैक्टली में ये एक नाम है, किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है। अभी आप सिर्फ इतनी छोटी चीजें समझिए, कोई भी चीज का नाम नाउन कहलाता है, चाहे वो विजिबल हो, दिखाई दे आपको, या नॉन विजिबल हो, ना दिखाई देने वाला नॉन विजिबल हो, राइट, नॉन विजिबल हो, वो नाम है। जैसे मैंने कहा हवा एक नाम है। अब उसका काम क्या है वो छोड़ दो, अभी आपको ये समझना हवा क्या है, एक नाम है। कोई भी चीज जो आपको दिख रही है आपके सामने, कोई भी चीज, मोबाइल नाम है। आप किसी भी चीज को, मेरा नाम नाम ही है, आपका भी नाम नाम ही है, तो डेट मीन्स कोई भी चीज नाम ही है एग्जैक्टली में। कोई भी चीज, उसका काम क्या हो सकता है, वो विशेषण हो सकता है, वो दूर की बात, सबसे पहली चीज है वो नाम है। सबसे पहली चीज, किसी ना किसी चीज का तो नाम देना पड़ेगा ना। अब वो काम क्या करता है वो तो बाद में देखेंगे। अब मैंने कहा आपसे व्हाइट मतलब होता है सफेद, लाइक, क्योंकि आपने उसे रंग बोला। अगर मैं कह दूं व्हाइट उसका नाम है, दैट मीन्स व्हाइट जो है एग्जैक्टली में वो नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखा नाउन, कि कोई भी चीज का नाम नाउन कहलाता है, चाहे वो हमें दिखता हो या नहीं दिखता हो। दूसरी चीज हमारे पास आई सेकंड, जिसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अब हुआ क्या कि हमने जब से ही नाम बनाया, तो जैसे मैंने कहा सीता स्कूल जाती है और सीता स्कूल जाती है और उसके बाद सीता जो है खेलने जाती है। तो ग्रामरियन ने कहा कि बार बार हम सीता को रिपीट कर रहे हैं, इससे बेहतर हम ऐसा करें कि सीता को रिप्लेस करें किसी ना किसी चीज से। तो हम उसको कैसे रिप्लेस करें? तो मैं इस बात को ऐसे कह सकता था क्या कि सीता स्कूल जाती है और फिर वह वहां से खेलने जाती है। तो डेट मीन्स कि वह जो यूज हुआ सीता के लिए, जो हमने क्या यूज किया सीता के लिए, एग्जैक्टली में हमने वह यूज किया। तो एग्जैक्टली में सीता को उसने क्या किया, वह ने रिप्लेस कर दिया। दैट मीन्स कि प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले आए, जिसे आप एग्जैक्टली में समझे, जो नाउन को रिप्रेजेंट करें,
या उसे रिप्लेस करे। तो अब वो कैसे रिप्लेस कर रहा है, इस बात को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली में कि वो कैसे रिप्लेस करेगा। अब मैंने कहा कोई एक नाम ले लीजिए, जैसे रमेश ही ले लीजिए। रमेश लाइक्स सीता, राइट। अब रमेश लाइक सीता, ओके। रमेश किसको पसंद करता है? सीता को पसंद करता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस सीता की जगह पर अगर मैं इसको हटाकर यहां पर मैं क्या कर दूं, हर, तो भी क्या प्रॉब्लम है? रमेश लाइक हर, रमेश उसे पसंद करता है। अब हमने उसे किसके लिए यूज किया है? ये जो हर है वो किसके लिए यूज हुआ है? तो आप कहेंगे ये सीता के लिए यूज हुआ है। तो डेट मीन्स जो यहां पर ये हर यूज हुआ है वो एग्जैक्टली में क्या है? प्रोनाउन। और मैं रमेश की जगह ये भी तो कह सकता हूं ही लाइक्स हर। मैंने रमेश की जगह ही यूज कर लिया कि वो उसे पसंद करता है। अब ठीक है, मैंने नाम नहीं लिया, उसके बदले में एक शब्द लिया है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डेट मीन्स कि जो शब्द नाउन को रिप्रेजेंट करता हो या नाउन को रिप्लेस करता हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। बच्चों एक एक चीज आपको नोट करना है। जो भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट करके वो सारी ही डाउट को क्लियर करेंगे। और प्लीज इस पूरे सेशन को जरूर शेयर करिएगा ताकि बहुत लोगों के, आप सिर्फ मेरे लिए इतना ही कर सकते हैं कि आप इसे सेशन को शेयर करें जितना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। और आपके लिए इतना है कि आप एक एक चीज यहां से जितनी चीजें मुझे आती हैं उतनी चीजें आपको आराम से प्रोवाइड हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां तक हमने जैसे ही देख लिया कि नाउन देख लिया एंड देन उसके बाद नाउन एंड प्रोनाउन हमने देख लिया। इसके बाद हम आगे चलेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में आगे भी जानेंगे। आगे क्या जानेंगे इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली में जो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नाउन प्रोनाउन के बाद जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास, थर्ड वन इज एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव क्या है? ये एक ऐसा शब्द है जो सिंपली आपको थोड़ी थोड़ी चीजें जाननी है कि ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन में अपना डिटेल को ऐड करता है। जो नाउन और प्रोनाउन में अपने डिटेल को ऐड करे, जो भी डिटेल ऐड करे, किसमें? डिटेल ऐड करे किसमें? नाउन या प्रोनाउन में, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा क्या? बोर्ड, BOARD बोर्ड, या हमने कहा बॉय। अब मैंने कहा यहां पे गुड बॉय। मैंने सिर्फ अगर बॉय बोला तो ये क्या है? लड़का है। लेकिन लड़का है कैसा है? अच्छा है। दैट मीन्स कि ये गुड क्या है? इस बॉय में डिटेल ऐड कर रहा है। तो दैट मीन्स गुड अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव। अगर मैं बात करूं बोर्ड की, अगर मैंने कहा ब्लैक बोर्ड, अब एग्जैक्टली में आप देखिए कि बोर्ड तो है लेकिन वो कैसा बोर्ड है? ब्लैक बोर्ड है। मैंने कहा पेंटेड वॉल, पेंटेड वॉल, वॉल तो है, दीवार तो है, लेकिन कैसा है वो? पेंटेड है। दैट मीन्स जो भी चीज डिटेल ऐड करती है नाउन एंड प्रोनाउन में, याद रखिएगा एडजेक्टिव वो चीज है, विशेषण वो चीज है जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करती है। बस आपको इतना ही समझना है कि ये एडजेक्टिव ऐसी चीज है जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करती है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अभी बेसिकली आपको छोटी छोटी चीजें समझनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे आपने एडजेक्टिव को देखा तो नेक्स्ट आप प्लीज इसे नोट करते हुए चलेगा। मैं थोड़ा जल्दी से इसे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पार्ट रह गया है, ताकि हम आगे बढ़ते हुए चलें, ताकि जानते हुए चलें, क्योंकि अभी ये क्लास बेसिक फॉर्म में है तो आप बेसिकली इन चीज़ों को खाली अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए। देखिए मेरा पूरा सेशन इसी बेस पे होगा कि आप चीज़ों को समझ पाएँ। इसमें कुछ भी ऐसा आपको नहीं करना है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना है, सिर्फ आपको समझते हुए चलना है सब कुछ, और उसी को नोट्स को बार बार रिवीजन करिए। आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप सीखते चले जाएंगे। नेक्स्ट फेज आता है चौथा, जिसको हम बोलते हैं वर्ब। बच्चों मैं समझता हूं आज के लिए इतना काफ़ी है। हम इस सेशन को कल से आगे कंटिन्यू करेंगे और ये जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग में करेंगे। और अभी तक जो मैंने आपको बताया ये आज के लिए शायद काफ़ी है, ताकि आप पहले हैबिचुअल हो जाएं, चीज़ों को जानने के लिए हैबिट में आएंगे, उसके बाद ही आप इन चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आज जितना चीज़ें आपने जानने की कोशिश की है, जितनी चीज़ें आज आपने समझी हैं, उसको आप रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। और जो टेलीग्राम लिंक है जो प्रोवाइडेड है वहाँ पर आप अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप के डाउट्स को पूछ सकते हैं। और आप ये भी कोशिश करिए कि जब भी आप डाउट पूछें या कुछ भी पूछें, सबसे पहली चीज़ जो आपको वहाँ पर वोकैब मिलेंगे, डेली के डेली आपको याद करने पड़ेंगे। 10 वर्ड मीनिंग जो आपको मिलेंगे डेली के डेली, ये वर्ड मीनिंग आपको याद ही करने होंगे डेली का डेली, क्योंकि हर संडे मैं इसका टेस्ट लूंगा और इसके लिए मैं एक टेस्ट सीरीज बनाऊंगा। उस टेस्ट सीरीज के अंदर में आप उसको टेस्ट देंगे और इसे कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों,
सभी को मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और प्लीज़ इसे शेयर करें। मैं आपको लाइक करने के लिए कुछ भी नहीं कहूँगा या आप सब्सक्राइब करें, कुछ भी नहीं, मुझे इस सब से चीज़ों से नहीं लेना देना, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, बस मेरा यही पर्पस है। और प्लीज़ आप सब मेरा इस चीज़ के लिए साथ देंगे, कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ताकि वो जो पेमेंट करते हैं उस पेमेंट से वो बच सकें और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, उतनी अंडरस्टैंडिंग उन्हें मिल सके जितना वो किसी कोचिंग सेंटर में जाकर इसको पे कर सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।